से पूछा, पुजारी जी से पूछा गया था कि आप मंदिर क्यों बनवा रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे। तब पुजारी जी ने एक अच्छा जवाब दिया था और कहा था कि इस मंदिर में वो लोग आएंगे जिन्हें प्रेरणा मिलेगी और शांति मिलेगी कि वो ऐसे हजारों अस्पताल खड़े कर पाएंगे। दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम कहाँ पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे, पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे, जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या अपनी बीवी के लिए माँ का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने शोएब जमाई को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि आज के इस डिबेट में शोएब जमाई से जब ऑडियंस ने सवाल किया तो ऑडियंस के सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे शोएब जमाई चिल्लाने लगे। इस पे अमिताभ ऑडियंस ने किस तरह से इनको धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इनके अंदर खड़े होकर बोलिए। एक वक्त था जब अक्षरधाम में एक पंडित से पूछा, पुजारी जी से पूछा गया था कि आप मंदिर क्यों बनवा रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे। तब पुजारी जी ने एक अच्छा जवाब दिया था और कहा था कि इस मंदिर में वो लोग आएंगे जिन्हें प्रेरणा मिलेगी और शांति मिलेगी कि वो ऐसे हजारों अस्पताल खड़े कर पाएंगे। जी आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, तेजस्वी यादव जी का बयान था कि कोई बीमार होगा तो हम अस्पताल क्यों नहीं जाएंगे। अरे जब कोई पेशेंट अस्पताल जाता है उसके बाद भी उसके घर वाले मंदिर ही जाके प्रार्थना करते हैं, ये भगवान मुझे सही कर दीजिए, मेरे बेटे को सही कर दीजिए। जी और कोई अपनी बात रखना चाहता है इस तरफ से? जी सर, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, जाके प्रिय न राम भई देहि तजौ ताहि कोटि बैरी सम जद्दप परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं उसको इस तरीके से परित्याग कर दो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था, जैसे आपने देखा कि भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। तो आज देश की जनता अगर इंडिया अलायंस का परित्याग कर रही है तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? और सर दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम कहाँ पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? तो ये देश का युवा बोल रहा है और मैंने फिर कहा राम का नाम बदनाम ना करो, ऐसे सियासतदानों ऐसा काम ना करो। राजकुमार भाटिया, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। कल तक पूछा जाता था कि राम कहां पैदा हुए, किस कमरे में जड़े राम, और आज पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राम ने तो मांस खाया था। आप किसी को प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। और मेरी पार्टी की भी ये लाइन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसी को किसी धर्म और जाति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को। जी, लेकिन मैं बहुत जोर देकर इस बात कहना चाहता हूं कि आस्था और मूर्खता का फर्क समझते रहिए। आस्था को मूर्खता में तब्दील मत होने दीजिए। आज 21वीं सदी में अगर खड़े होकर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इलाज वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा, इलाज आस्था से होगा, तो मैं इसे मूर्खता मानता हूं। मैं इसे कोई भी कहे, कोई आपने वो सिद्ध किया कि ऐसा होता है, मतलब आप मान रहे हैं मदर टेरेसा का सेंटूट गलत है? अब मैं अपनी बात दुनिया में। अच्छा एक बात बताइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्खता कर रहे हैं या ये चतुराई कर रहे हैं? कौन सी बात? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात पे? हिंदू धर्म धोखा है। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। उन्होंने बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म धोखा है। बाबा साहब बताइए कहाँ बोला? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए उनका, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। पढ़िए मेरे प्रतिज्ञाएं पढ़िए आप। उन्होंने इस्लाम के बारे में जो पढ़ा वो बोलिए। नहीं, मैं उस बात को नहीं बहस कर रहा हूं, वो मेरे हाँ इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप बता दो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से, उसे हम ग्रहण बताते रहे। कहना क्या चाह रहे हैं? इस बात आप हम ये कहना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम ये तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाओगे, अस्पताल जाओगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला, अस्पताल और स्कूल भी जरूरी, उनके भाव यही थे। हमें बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बनवा। ये इनसे करो आप अपील।
अरे अब नहीं, अब अस्पताल से ऊपर मस्जिद है मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है, ये है असलियत। जी जी जी, सवाल। इस देश में राम को कलयुग बताया गया, राम डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया, और कहीं ना कहीं बोलते राम थे ही नहीं, तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे, पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे, जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। जी 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 जी, आपका क्या कहना है? सर आपका हिम्मत है तो बोलिए संविधान या कुरान? संविधान या कुरान? ठीक है, अभी जवाब एक सेकंड, शोज भाई उनका सवाल है, उस बच्चे का सवाल है, जवाब नहीं, 10 इसका जवाब एक सेकंड, सुधांशु पहले, शोएब जवाब जवाब देंगे, डॉक्टर जवाब। आप एक अच्छे पति हैं या एक अच्छे बेटे हैं अपने माँ के? आप बोले कि मैं एक अच्छा, आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या आप अपनी बीवी के लिए एक अच्छा माँ पति का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा। हाँ है ना, होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी हो। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। आपको जवाब मिल गया। जवाब दे दूं? धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान थी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। शरिया के प्रावधान संविधान में किसी सेकुलर देश में नहीं थे। ये बताइए शाहबानो केस में अगर ये बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम देशों में ये होता था, अन्यथा एक सेकुलर देश मुझे बता दें जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता हो। यानी ये तो 2014 से पहले ये देश सेकुलरिज्म के नाम पर आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, अब हम उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र की तरफ ले जाएं। एक सेकंड, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आ रहा हूं। कभी भी देश के संविधान को नहीं मानते कुरान के आगे। जब उनको पूछा जाएगा कुरान के संविधान तो एक बार ने 3 बार कहेंगे कुरान। अभी सुधांशु जी ने कहा कि कुरान के कारण, इस्लाम के कारण लोकसभा में प्रस्ताव ला गया, एक महिला के कारण, तो इसलिए संविधान में कोई विश्वास इनका था ना होगा। देखो, एक सच्चा धार्मिक आदमी ही संविधान को मानता है। अगर आपकी सच्चा धार्मिक होगा तब। मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूँ, मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूँ तो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता जी। मैं अगर सच्चा हिंदू नहीं तो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। यही तो जानकारी नहीं है आप लोगों को। आप लोग जो है धर्म में उलझ के फिर, जब से बीजेपी आई धर्म में उलझ के रह गए। लेकिन आज मैं आपकी तारीफ भी कर रहा था, आज आपका ये गाउन बहुत शानदार लग रहा है वैसे। जी जी जी, अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये कुछ ना बोलो। नहीं बोलिए, इसका मतलब कुछ ना बोलो। ओके, आप तो देवानंद को फॉलो करते हैं, देवानंद की याद आ गई। ये बताइए, जब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये अब देखिए, चाहे मून मिशन जाए, चाहे सन मिशन जाए, चाहे बड़ा साइंटिस्ट हो, वो बड़ा डॉक्टर हो, वो विघ्नहर्ता गणपति महाराज के पास जाता है, वो संकट मोचक हनुमंतलाल जी महाराज के पास जाता है। बताइए क्यों कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, क्यों कहा जाता है? अरे ये तो किसी भी संप्रदाय के आदमी है, कोई बड़ा काम करने से पहले सवाल जो आपने पूछा है, ये उन नमाज पढ़ता है, कोई दुआएं मांगता है, आस्था पर प्रश्न उठाता है। उन वैज्ञानिकों डॉक्टरों की आस्था है। जो हिंदू हैं वो मंदिर में जाते होंगे, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते होंगे, जो सिख है वो गुरुद्वारे में जाते होंगे। नहीं, सबकी आस्था होती है, एक वैज्ञानिक की भी आस्था होती है। पता है कोई आदि शक्ति ऊपर से है जो कि उनका काम पूर्ण करने में उनकी साइंस के बाद भी मदद कर सकती है। ये तो उन्हें भी लगता होगा। अरे तो इसलिए कह रहा हूं। ओके, सुधांशु फाइनल वर्ड। दोस्तों, जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी सीधी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।